जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। आज 22 अगस्त जुमे का दिन है और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त दोपहर है। नाजरीन, आपको अपडेट देते चलें कि अलीमा खान साहिबा जो इमरान खान साहब की बहन है, इनके बेटे हैं शाहरेज़ खान। शाहरेज़ खान इनका नाम है और ये एक इंटरनेशनल एथलीट हैं। पाकिस्तान की आलमी सतह पर नुमाइंदगी भी करते हैं। कल इनको जो है नामालूम लोगों ने इनके घर से अगवा कर लिया। उसके अगवा के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वीडियो फुटेजेस भी दिखाई गई, जिसमें देखा जा सकता है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने 3 से 4 लोग जो हैं नामालूम घर में घुसे। वहाँ पर उन्होंने फैमिली को भी ज़दोकोब किया और अगवा कर कर ले गए। अगवा करने के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे रहनुमाओं ने इस पर मजम्मती बयान जारी किया। और उसके अलावा वज़ीर आज़म है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इनके मुशीर ख़ास हैं राना सनाउल्लाह साहब। इन्होंने इस किस्म की किसी भी गिरफ्तारी की तरदीद की। उन्होंने कहा कि मैंने आईजी से बात की है और आईजी पंजाब ने ये कहा है कि इस किस्म की कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, लेकिन जो अगवा किया है इसको बाद में गिरफ्तारी ज़ाहिर किया गया डीआईजी साहब की जानिब से। और इस बात की जो तस्दीक है वो आमिर इलियास साहब एक चैनल पर बैठकर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने अभी डीआईजी से बात की है और उन्होंने ये जो शाहरेज़ की गिरफ्तारी है इसको कंफर्म किया है। और उन्होंने कहा है कि जो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो जाएगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। और उन्हें जो है वो 9 मई के केस में गिरफ़्तार किया गया है। जी नाजरीन, आप ये याद रखें कि 9 मई को हुए 27 महीने हो चुके हैं। 27 महीने के बाद जो है वो अब हुकूमत को याद आया है, यानी पंजाब हुकूमत को ये याद आया है कि शाहरेज़ भी जो है वो 9 मई में मुलव्विस था, तो उसमें उसकी गिरफ़्तारी को ज़ाहिर किया गया। अच्छा, गिरफ़्तारी को ज़ाहिर करने के बाद जो है मुख्तलिफ़ इसमें रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। एक तो ये कि अलीमा ख़ान साहिबा के हवाले से ये मामला है कि उनको शायद इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती, क्योंकि वो बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं और यही वजह है कि उनकी जो मुलाकातें हैं इमरान खान साहब से, उनको भी पाबंदी लगाई हुई वो भी नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके ऊपर ये भी एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इमरान खान जो बयान देते हैं वो बाहर आके मनोवन एज़ इट इज़ उसी तरह वो पेश कर देती हैं। इसमें किसी किस्म की कोई वो रद्द-ए-अमल नहीं करती। एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरा ये भी बताया जा रहा है कि ख़दशा ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई की जो 8 ज़मानतें थीं जो लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी, तो वहाँ से उनको इमरान खान को रिलीफ मिल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको ज़मानत भी दे दी है और लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसे कलअदम भी करार दिया। इसको लेकर ऐसा लगता है, खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कोई जो है वो कोई बातचीत हुई है, तो उसके नतीजे में फिर इमरान खान को ये रिहाई भी मिली 9 मई के केसेस से। तो हुकूमत जो है वो बौखलाहट का शिकार है और हुकूमत ने ये सारा काम जो है वो किया है ताकि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर थोड़े मामलात भी अच्छे हो रहे हों तो उनको ख़राब किया जाए। क्योंकि जिस तरह से पहले अगवा किया गया फिर गिरफ्तारी डाली गई है, इसमें सारा ब्लेम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही फिर आएगा। लोग इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये इन्हीं ने किया है। तो ये सारे मामला थे। तो इस पोजीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो देखें, इमरान खान साहब तो जेल में हैं और उनकी फैमिली भी कुर्बानी दे रही है, उनके घर वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। अच्छा, एक बात आप ये भी याद रखें कि शेर अफजल मरवत साहब जो पार्टी से निकाल दिए गए हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ अली मीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गोहर जो मौजूदा चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनकी वजह से जो है वो पार्टी में है अभी भी और ये चाहते हैं कि वापस शेर अफजल मरवत को पार्टी में लिया जाए। इन्होंने तकरीबन 8 या 9 अगस्त के रोज़ जो है पाकिस्तान पीटीवी चैनल पर जो है एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि इनका इमरान खान का जो एक भांजा है हसन न्याजी, जिसने आर्मी की जो वर्दी उठाई थी 9 मई कोर कमांडर हाउस में, उसके साथ बिल्कुल अलीमा खान साहिबा का जो है बेटा शेरशाह वो भी खड़ा हुआ था। अच्छा, तो नाम इसमें उन्होंने शेरशाह का लिया, लेकिन गिरफ़्तार जो किया है पुलिस पार्टी ने वो शाहरेज़ खान है। यानी शेर अफजल मरवत के यानी शेर अफजल मरवत जो है खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी बहन के ऊपर वो कीचड़ उछालते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन फिर भी अली मीन गंडापुर उनको अपने साथ रखे हुए। तो ये याद रखें कि गिरफ्तारी इस तरह से डाल दी गई है। और
और फिर आज उनको एटीसी की अदालत में लेकर आया गया भारी सिक्योरिटी में। वो रात को बताया गया वो शॉर्ट में थे और टी शर्ट में, तो वही लिबास उन्होंने पहना हुआ था। लेकिन ये देखें, काबिल फ़ख्र बात ये भी है कि इतनी फस्तायत के बाद भी वो मुस्कुरा रहे थे जब उनको अदालत लेकर आया गया। वहाँ पर उन्होंने अपनी वालदा से भी मुलाकात की। जज साहब ने भी ये पूछा कि भाई 27 महीने के बाद आपको ये क्यों याद आया कि शाहरेज़ खान जो है वो 9 मई में मुलव्वस है। तो इसमें पुलिस के जो तफ्तीशी हैं उन्होंने बताया कि जी ये जो है 9 मई के बहुत सारे केसेस में नामजद हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि शाहरेज़ खान जो है वो तकरीबन 27 माह के दौरान वो पाकिस्तान में भी रहे, बाहर भी आते जाते रहे और अडियाला जेल भी कई बार वो आए गए, लेकिन अफसोस की बात उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। और आज कोई मकसद पूरा करने के लिए गिरफ़्तारी डाली गई है। अगर कोई महज़ब माशरा होता जहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती होती, तो आज जो ये गिरफ्तारी दिखाई गई है, इस पर होता ये कि जज साहब जो है पुलिस वालों के कान पकड़वाते और उन्हीं को वो बरम होते और शायद कोई सज़ा भी देते थे, छोटी मोटी कोई जुर्माना भी कर देते। लेकिन अफसोस कि जज साहब ने भी शाहरेज़ की जो गिरफ्तारी आज डाली गई थी उसके ऊपर 8 रोज़ा जो है उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया है और कहा है कि जी 8 दिन के बाद आप दोबारा मेरे सामने इनको पेश कीजिएगा। गुल ज़फ़र शायद नाम है जज साहब का, जिन्होंने 8 दिन का रिमांड दे दिया है। तो ये सारे मामला थे। सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसी तरह की बात की है। टोटल इंतकाम हमसे लिया जा रहा है। इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हुई हैं ये सिर्फ उसका रिएक्शन है, पंजाब हुकूमत के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। और दूसरा, एक मिनहाज खान नाम की एक बच्ची है छोटी 5 साल की। इमरान खान को जब रिहा का हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के केसेस में, तो उन्होंने मिठाई बांटी थी। इस जुर्म में जो है माशाल्लाह से SHO साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ 4, 3 और 2 साल के बच्चे और उनके माँ बाप को भी गिरफ्तार कर लिया गया कि भाई इमरान खान के खुशी में वो जो मिठाई बांट रहे थे। तो ये सारे मामला थे। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि जो सुहेल अहमद वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था और फिर कल DGI साहब की जानिब से जो शदीद लफ्ज़ों में तर्दी आई है, इसके ऊपर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बड़ा रिएक्शन आ रहा है। एक तो उनके कॉलम पर भी रिएक्शन आया था, फिर दूसरा पाकिस्तान के नामवर जो सहाफ़ी है वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। सबकी मिली जुली बात है कि भाई सुहेल वड़ाई साहब जो हैं बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और इस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बात वो नहीं कर सकते। फिर वो कहते हैं कि हमें DGI की बजाय सुहेल अहमद वड़ाई साहब की बात हमें ज़्यादा काबिल एतमाद लगती है। फिर अंसार अब्बासी साहब हों या एजाज सईद साहब, वो भी कह चुके हैं कि DGI साहब ने जिस तरह से तर्दी के दौरान सख्त लफ्ज़ सुहेल अहमद वड़ाई साहब के लिए हैं के लिए कहे गए हैं, वो उनको नहीं लेना चाहिए था। एटलीस्ट लफ्ज़ों का जो चुनाव है वो ठीक रखना चाहिए था। सुहेल अहमद वड़ाई साहब के लिए इतने सख्त लफ्ज़ नहीं कहने चाहिए थे। फिर 2 बयान हैं सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश है। ये ब्रसल में जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, जो ऑर्गेनाइज़र हैं कोई चौधरी साहब हैं, यूरोपियन बिजनेस फोरम के चेयरमैन हैं, सदर हैं, और उन्होंने जब ये पहले कॉलम आ गया था और उसके बाद दोनों बयान उनके मौजूद हैं, दोनों बयान खुला तज़ाद है। पहले वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को, बाद में वो डिनाई भी कर रहे हैं। फिर हसन अयूब साहब उन्होंने कहा कि जी फील्ड मार्शल भी बड़े नाराज़ हैं जो सुहेल अहमद वड़ाई साहब ने बात लिखी है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी जो उनके बड़े करीब हैं सुहेल वड़ाई साहब के, वो भी बड़े नाला हैं। उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा अच्छा, ये कोई अच्छा काम नहीं किया सुहेल अहमद वड़ाई साहब ने, जिस तरह से कॉलम में मनसूब बातें लिखी हैं। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई इस चीज़ को अभी फ़िलहाल हज़म करने के लिए तैयार नहीं है कि सुहेल अहमद वड़ाई साहब ये कॉलम ख़ुद से लिख दें और कोई इस तरह की बात ना हुई हो। फिर हबीब अकरम साहब ने मौक़िफ़ लेने की कोशिश की सुहेल वड़ाई साहब से, तो उस पर हबीब अकरम साहब का ये कहना है कि उन्होंने 2 बातें कही सुहेल वड़ाई साहब ने। यानी एक तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई बात ही नहीं की थी कि मैंने उनसे इंटरव्यू लिया। फिर दूसरा वो ये कि उन्होंने खामोशी इख्तियार करने का फ़ैसला किया है, वो इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देंगे। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उनका रद्द-ए-अमल आना चाहिए था ऑफिशियली भी, लेकिन हबीब अकरम साहब की जानिब से आया। फिर दूसरा ये देखें, पाकिस्तान में पीका एक्ट बना हुआ है। अगर कोई सहाफ़ी झूठी खबर देता है तो उसको पीका एक्ट के तहत अंदर डाल दिया जाता है। तो सुहेल अहमद वड़ाई साहब के साथ भी फिर होना यही चाहिए। उनके ख़िलाफ़ भी पीका एक्ट के तहत जो FIR कटनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठ फैलाया। DGI साहब के बकौल इदारे ने भी, जहां पर उनका कॉलम शाया हुआ, लेकिन दूसरे लोगों को तो सज़ाएं हो जाती हैं, उनके अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिए जाते हैं, फैमिली के अकाउंट भी फ्रीज़ कर दिए जाते हैं, पीका एक्ट भी हरकत में आ जाता है। तो यहाँ पर देखना यह है कि सुहेल अहमद वड़ाई साहब जो है वो पीका एक्ट में आएंगे या फिर वो बच जाएंगे। तो ये सारी
صورتحال ہے اس وقت۔ آپ سے اس ویڈیو کو جو میں اینڈ کرتا ہوں، ملیں گے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، آپ مجھے اجازت دیں۔